सऊदी अरब और दुबई ही सिर्फ ऐसे मुल्क नहीं हैं जो दुनिया के मेगा प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। इमेजिन कीजिए एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जो रेगिस्तान में बनाया जा रहा हो और जिसमें हो फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर शानदार रोड्स और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। हम बात कर रहे हैं अमेरिका के सबसे बड़े फ्यूचरिस्टिक सिटी और वॉलमार्ट के CEO मार्क लू के ड्रीम प्रोजेक्ट टेलोसा की। टेलोसा सिटी ऑफ फ्यूचर न्यूयॉर्क सिटी जैसा लग्जरी और फ्यूचरिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर टोक्यो जैसे कनेक्टिविटी और स्टॉकहोम जैसी खूबियों से भरपूर होगा। तो नाजरीन, अगर आप इस फ्यूचरिस्टिक सिटी के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें। टेलोसा सिटी पेश कर रहा है सऊदी अरब के लाइन सिटी जैसा एक फ्यूचरिस्टिक सिटी जिसको बनाने का मेन पर्पज़ है बढ़ती हुई आबादी और पोल्यूशन को कुछ हद तक कम करके लोगों के लिए एक ऐसा शहर डिज़ाइन किया जाए जिधर लोगों को पोल्यूशन फ्री तरीके से बसाया जा सके और जिधर लोगों का लाइफस्टाइल मॉडर्न, सिक्योर और पोल्यूशन फ्री होगा। टेलोसा एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है द मेन पर्पस और हाईएस्ट गोल। सबसे पहले टेलोसा फ्यूचर सिटी को बनाने का फैसला सितंबर 2001 में अमेरिका के बिलियनियर मार्क लू ने पेश किया और इस ड्रीम प्रोजेक्ट को दुनिया के सामने रखा जो था आने वाले फ्यूचर सिटी का एक ब्लूप्रिंट और जिसमें इनका साथ दिया दानिश आर्किटेक्ट BRK इंगल्स ने, जो इससे पहले जापान की टोयोटा कंपनी के लिए एक स्मॉल फ्यूचरिस्टिक सिटी बना चुके हैं। टेलोसा को बनाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आने वाले वक्त में बढ़ती पॉपुलेशन को देखते हुए एक फ्यूचरिस्टिक सिटी को बनाना बहुत ज़रूरी था। टेलोसा ऐसा शहर होगा जिधर हर किस्म के लोग रह सकेंगे जिनको इक्वल फैसिलिटीज़ दी जाएंगी। इस इक्वालिटी के कॉन्सेप्ट को नाम दिया गया द इक्विटिज़म का। इसमें लोग अपने घर बना सकते हैं और इन घरों को ख़रीदा और बेचा भी जा सकता है। वक्त आने पर इस सिटी को एक्सपेंड भी किया जा सकता है जैसे जैसे इसकी मांग बढ़ती जाएगी और इस सिटी से मिलने वाले प्रॉफिट को सिटी की फैसिलिटीज़ पर ही लगाया जाएगा, जैसे पब्लिक सर्विसेज, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और हेल्थ केयर पर लगाया जाएगा, जो इक्वालिटी को दिखाता है, जिसकी बदौलत हर शहरी को हाई प्रोफाइल लाइफ गुजारने में मदद मिलेगी। पर अभी भी इसकी फाइनल लोकेशन को रिवील नहीं किया गया है कि ये अमेरिका के किस जगह पर बनाया जाएगा। आर्किटेक्ट कंपनी का मानना है कि इसे अमेरिका के डेजर्ट लैंड, नेवाडा, एरिजोना या टेक्सास में किसी एक जगह पर बनाया जाएगा। पर ऐसी क्या वजह है कि टेलोसा को इतनी वीरान जगह डेजर्ट में बनाया जा रहा है? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका की सबसे सस्ती और आराम से मिलने वाली डेजर्ट की ज़मीन है। टेलोसा में पहले एक स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, बाद में इसको एक्सपेंड किया जाएगा जिसमें सस्ते में लोगों के लिए मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इस एरिया को तैयार करना है, जिस तरह सऊदी अरब अपने मुल्क में लाइन फ्यूचरिस्टिक सिटी को बनाने में लगा हुआ है। डेजर्ट एरिया में कंस्ट्रक्शन करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल हाई टेम्परेचर, पानी की कमी और एनर्जी इम्पैक्ट होती है, खासकर जब बात पूरी सिटी को बनाने की हो। टेलोसा का टारगेट पूरे शहर को रीन्यूएबल एनर्जी से चलाना है, जिसमें हर बिल्डिंग के ऊपर फोटोवोल्टिक सेल्स लगाए जाएंगे। साथ ही सिटी के चारों तरफ विंड टरबाइन भी लगाए जाएंगे जिससे और भी ज़्यादा एनर्जी पैदा की जा सके। टेलोसा को इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि यूजेज से ज़्यादा एनर्जी पैदा की जाए। टेलोसा का दिल कहे जाने वाला इक्विटिज़म टावर ही टेलोसा की सबसे बड़ी बिल्डिंग होगी जिससे इस फ्यूचरिस्टिक सिटी को इसकी पहचान मिलेगी और इस टावर को टेलोसा सिटी के दरमियान में बनाया जाएगा जिसमें होगा एक ऑब्जर्वेशन सेंटर और इस टावर में पानी को स्टोर करने के लिए एक वाटर स्टोरेज सिस्टम भी डिज़ाइन किया जाएगा और टेलोसा में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाया जाएगा जिससे इसके ज़रूरी मकामात जैसे ऑफिसेज, स्कूल्स, पार्क्स, शॉप्स और रेस्टोरेंट्स तक बस 15 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। टेलोसा फ्यूचरिस्टिक सिटी में ट्रेन के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल की सहूलत भी दी जाएगी और इस सिटी को ब्लॉक सिस्टम से बनाया जाएगा। टेलोसा का कंस्ट्रक्शन 2 फेज़ में किया जाएगा जिसका फ़ेज़ 1 2030 में मुकम्मल कर लिया जाएगा, जिसमें 6 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 50,000 लोगों को बसाया जाएगा। इसके बाद फ़ेज़ 2 को बनाया जाएगा जिसमें पूरे शहर को 40 साल के अंदर तैयार किया जाएगा और इस 120 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 50 लाख लोगों को बसाने की उम्मीद जाहिर की गई है। अब आपको बताते हैं कि इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर कितनी लागत आएगी। इस ड्रीम प्रोजेक्ट पर तकरीबन $400 बिलियन की लागत आएगी जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से इस एम्बिशन प्रोजेक्ट पर इन्वेस्टमेंट की उम्मीद जाहिर की जा रही है। अगर टाइम पर इन्वेस्टमेंट आ गई तो मार्क लू और इसकी टीम को उम्मीद है कि 2030 तक इसका फ़ेज़ 1 मुकम्मल कर लिया जाएगा और फिर इसके बाद इसके फ़ेज़ 2 पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो नाजरीन, अगर आप मज़ीद ऐसी इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।